प्रिय श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, मोबाइल पर ही ध्यान रहता है। चाहे गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, चाहे स्कूटर चला रहे हैं तो एक हाथ से स्कूटर को हैंडल कर रहे हैं, मोबाइल कान में लगा हुआ है, चाहे गिर जाए चाहे चोट लग जाए। इन कई कारणों से तो मोबाइल ठीक है, अपनी जगह बहुत लाभदायक भी है, परंतु हम इनका सही उपयोग करेंगे तभी पार पड़ेगी। हम ये मोबाइल वगैरह में 24 घंटे लगे रहते हैं तो इसमें हम समाज से दूर हो जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं। तो इसके बारे में 2-4 बातें मैं करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। वो माँ बाप के पास मोबाइल से नहीं मिल सकता। कुछ पल बैठा करो बीवी के पास, हर चीज़ नहीं मिलती टीवी के पास। क्योंकि घरेलू समस्याएं भी हैं, वो आपस में मिलजुल करके हल करो। वो समस्याएं को टीवी आपका हल करके नहीं देगा। कुछ पल बैठा करो बच्चों के पास, और हर चीज़ नहीं मिलती व्यापार के पास। 24 घंटे व्यापार में लगे रहोगे, बच्चों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, तो आप बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य निभा रहे हो। कुछ पल बैठा करो गुरु जी के पास, हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। गुरु जो सिखा देगा वो बातें गूगल नहीं सिखा सकता, क्योंकि गुरु तो एक जानदार चीज़ है, गूगल एक बेजान चीज़ है। जो जानदार चीज़ अपने अनुभव को तो अच्छी तरह से बता सकता है। कुछ पल बैठा करो दोस्तों के साथ, और हर चीज़ नहीं मिलती फेसबुक के पास। दोस्तों से भी आपस में मेल जोल, प्रेम भाव हैं, सब बातें किया करो, आपसी बातचीत किया करो तो कुछ बात बने। कुछ पल बैठा करो खुद के भी पास। अरे अपने आप को ही पहचान लो कभी, भाई मैं कौन हूँ। अपने दिल की बात भी सुन लिया करो। हर चीज़ नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास। तो ये आपने कुछ बातें सुनी होगी। जो चीज़ हमें वरदान के रूप में मिली है उसका सही उपयोग करें तभी ठीक है। तो और मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। कितने लगन और प्यार से लोगों ने मकान बना लिया, कितने लगन और प्यार से लोगों ने मकान बना लिया, और उसी मकान में प्यार से रहना ही भूल जाते हैं। मकान बनाने से क्या होता है, अगर उस मकान में प्यार से नहीं रहे, मिलजुल के नहीं रहे, सहयोग से नहीं रहे, तो उस मकान बनाने का क्या फायदा। आपको घर तो बसा ही नहीं। इस तरह रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो, वक्त निकाल कर अपने से भी मिला करो। अगर अपने ही ना होंगे तो क्या करोगे वक्त का, क्या करोगे वक्त का, क्या करोगे वक्त का। कुछ अपनापन भी हमें जाहिर होना चाहिए। एक छोटी सी मैं कहानी इसके बीच में बता रहा हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। जब वो बड़े हो गए तो उसने कहा मैं जो योग्य होगा उसको राजा बनाऊंगा। अब योग्यता की पहचान क्या है। राजा तो करीब जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बना दिया जाता है, परंतु राजा समझदार था। उसने कहा देखते भी इसमें से कौन समझदार है। तो उनको 1-1 हज़ार रुपया दे दिया और बोले भी कोई ऐसी चीज़ लेके आओ कि सारा मकान जो है भर जाए। तो वो चल पड़े अपने अपने पैसा लेकर के चल पड़े। तो कोई तो चारा भूसा खरीद लिया, किसी ने रुई खरीद ली, किसी ने यानी अलग अलग चीज़ें खरीद करके इतना लिया है कि भी जिससे वो
पर फिर भी वो मकान नहीं बन सका। तो एक उसमें से समझदार था, उसने एक मोमबत्ती ली और मोमबत्ती को जला दिया। जला करके सारे घर में उजाला हो गया और सारा घर उजाले से भर गया, सारा कमरा उजाले से भर गया। बोला देखो जी, मैंने जो है ये सारा घर भर दिया, पैसा भी नहीं लगा। तो उसके दिमाग को देख करके उसको राजा का एक सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इसी प्रकार अगर शायद आपने पुराणों में पढ़ा हो कि गणेश जी की योग्यता ये कैसे पहचान हुई थी, ये डिक्लेयर किया गया था कि वही व्यक्ति योग्य कहलाएगा, प्रथम पूजनीय कहलाएगा जिसमें योग्यता होगी। अब उस योग्यता की क्या पहचान है? तो ये ऐलान किया गया कि जो सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वापसी जल्दी आएगा वही जो है पूजनीय कहलाएगा, प्रथम पूजनीय कहलाएगा। तो सबके पास बड़े बड़े वाहन थे, किसी का गरुड़ वाहन था, किसी का, परंतु गणेश जी के पास तो एक चूहा वाहन था। अब चूहा कहाँ पर जाए, और तो तेजी से उड़ गए फटाफट के भी जल्दी आएंगे हम। अब गणेश जी क्या करें? तो उनने अपने माता पिता शिव और पार्वती को बैठा करके उनके चारों तरफ चक्कर लगा लिया और चारों तरफ लगा करके वहीं आकर के बैठ गए। बोला मेरा तो ब्रह्मांड यही माँ बाप है। तो सब ने बड़ी प्रशंसा की और गणेश जी प्रथम पूजनीय कहलाए। तो ये बातें इसलिए की जाती हैं कि योग्यता कैसे पहचानी जाए। तो योग्यता अपने गुणों के कारण से पहचानी जाती है, योग्यता के कारण से पहचानी जाती है। तो आज बस इतना ही, बाकी फिर कोई बात करेंगे। धन्यवाद।